नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस। रामचरित मानस के अंतर्गत इसका जो अंतिम अर्थात सप्तम कांड है, उत्तरकांड, उसको हम पढ़ रहे हैं। उत्तरकांड में पूरे रामचरित मानस का सार दिया हुआ है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। थोड़ा सा विवाद इस विषय में विभिन्न विद्वानों में रहा है, लेकिन वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट परीक्षा सहित एमए और विभिन्न राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सिलेबस में उत्तरकांड निर्धारित है। जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तब तो उत्तरकांड को पढ़ना अनिवार्य है ही, किंतु वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी रामचरितमानस का यह कांड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। रामचरितमानस से विभिन्न चाहे सिलेबस में हो अथवा न हो, टीजीटी पीजीटी स्तर पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किंतु जब उत्तरकांड हमारे सिलेबस में निर्धारित है तो प्रश्न बहुत ही गहराई से पूछे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक दोहा और चौपाई का अर्थ जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पूर्व में भी उत्तरकांड के बहुत सारे वीडियो में डाल चुकी हूँ, अर्थात क्रमबद्ध रूप से हम पूरा पढ़ रहे हैं। बीच में कुछ समय हमने अन्य बुकों को पढ़ा, तो उसी के बाद जो आपका शेष उत्तरकांड रहा है उसे यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पूर्व के जो वीडियो हैं प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैंने लगा दिए हैं, तो आप वहाँ से उनको चेक कर लें और प्रत्येक वीडियो को अर्थ सहित पूरा ध्यान से आप देखें, ताकि परीक्षा में किसी भी गलती की संभावना ना हो। आपके परीक्षा में बहुत सारी रचनाएं लगी हुई हैं, किसी से प्रश्न पूछा जाएगा अथवा नहीं पूछा जाएगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन उत्तरकांड से आपका प्रश्न पूछा ही जाएगा, चाहे नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो। एक तो प्रश्न निश्चित ही है, यानी 100% एक तो पूछा ही जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम अपनी इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कई दिनों बाद मैं उत्तरकांड का वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको भूमिका बताई, बाकी कल से आपको सीधे शुरू कर देंगे, ठीक है। इस भूमिका की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जिन भी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँच रहा है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ आपके जो अन्य व्हाट्सएप ग्रुप हैं या सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर भी आप इसको शेयर करें, ताकि जो लोग रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते या पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ना सुनना चाहते, वो उत्तरकांड के माध्यम से हमारी संस्कृति के इस अद्भुत ग्रंथ का सार ग्रहण कर सकें और बड़े बुजुर्ग लोग या कोई भी परिवार के लोग हों वो इसको सुन सकते हैं। बैठ के पढ़ने का समय नहीं है तो वीडियोस प्लेलिस्ट में एक बार चला लीजिए, फिर क्रमबद्ध रूप से आप इसको सुन सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुने होए राम पद प्रीति सदा अविछीन, सियापति राम जय जय राम। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं। जब गरुड़ के मन में रामचंद्र भगवान को देखकर संशय उत्पन्न होता है ना, भूमिका में थोड़ी सी बता देती हूँ। जब नागपाश में बंधे हुए दिखते हैं तो गरुड़ जी के मन में संशय होता है कि ये कैसे प्रभु हैं जो नागपाश में बंध गए, है ना। इनमें तो इतनी शक्ति है कि 1 मिनट में इससे आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन नहीं उससे स्वतंत्र हो रहे, तो क्या कारण है। जब संशय होता है उनकी महिमा को देखकर, तब उनका संशय दूर करने के लिए वो काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं। काकभूषुंडी जी बिना देर किए विविध उदाहरणों के माध्यम से गरुड़ जी को रामचंद्र की महिमा बताते हैं, जिससे कि गरुड़ जी के मन में संशय नहीं रहता। इसी को काकभूषुंडी रामायण के नाम से भी जाना जाता है, जो संक्षिप्त रूप में आपको अलग से भी मिल जाएगी और जिसका पाठ करने से आपको वही फल मिलता है जो पूरी रामचरितमानस का पाठ करने से मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रामचरितमानस का सार है। अब विभिन्न प्रकार से संशय दूर करने के बाद पुनः काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति और भी भेद सुनिए, जिससे सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अवच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनहि न जाए बखानी। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है
कही नहीं जा सकती। यानी केवल ये तो प्रेम की बात है ना, केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, निर्मल है और स्वभाव से ही सुख की राशि है। जीव अर्थात हमारी आत्मा है ना। यही गीता का सार है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। बस वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा शरीर बदल लेती है। तो वही कह रहे हैं कि जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। हम कौन हैं? हम ईश्वर के अंश हैं, हम अविनाशी हैं, हमारा कभी विनाश नहीं होता, आत्मा रूप में कभी विनाश नहीं होता, चेतन है, निर्मल है और हम स्वभाव से ही सुख की राशि हैं। किंतु जब आपके मन में आप प्रश्न आएगा कि जब हम सुख की राशि हैं तो जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं, इतने कष्ट क्यों आते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, उसका उत्तर देते हुए काकभुसुंडी जी समझा रहे हैं, सुमाया बस भयहु गोसाई, बंधय कीर मरकट की नाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर, हे गोसाई वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। तोता आ जाता है ना पिंजरे में और मरकट को कौन पकड़ लेता? बंदर को नचाते हैं ना, आपने देखा होगा मदारी। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है। यद्यपि मृषा, यद्यपि मिथ्या ही है, छूटत कठिनाई, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। यानी जो हमारी आत्मा है, जब हम शरीर धारण करते हैं तो इन सांसारिक बंधनों में, रिश्तों में इस तरीके से बंध जाते हैं, हमें लगता है जैसे किसी गांठ में हम बंध गए हों। यद्यपि ये सब क्या है? ये सिर्फ झूठ है, क्योंकि हम तो थोड़ी देर के लिए संसार में आए, कठपुतली की भांति इस रंगमंच पर हम अपने अपने किरदारों को निभाएंगे और फिर हम दूसरा जन्म ले लेंगे, लेकिन फिर भी हम बंध जाते हैं। आगे काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न हो सुखारी। तभी से जीव संसारी हो गया, अब ना तो गांठ छूटती है और ना ही वह सुखी होता है। क्यों? माया के बंधन में। बाकी आत्मा ये भूली जाती है, शरीर का रूप धारण कर लेती है तो आत्मा भी उसी में हमारी लग जाती है, वो भूली जाती है कि वो तो ईश्वर का अंश है। श्रुति पुराण बहु कहियो उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। अधिक अधिक अरुझाई, छूटती नहीं है और क्या होता है? अधिक से अधिक उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि पर रही न देखी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार, मोह विशेषी तम, कैसा? अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। ग्रंथि छूट किमि पर ही ना देखी, इससे गांठ देखते ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? हमें तो ये गांठ दिखाई ही नहीं पड़ती, छूटेगी तो कैसे है। अस संजोग ईस जब करही, तबहु कदाचित सो निरु अरही। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। ईश्वर ऐसा संयोग उत्पन्न करते हैं तब भी कदाचित, कभी कभी ये ग्रंथि छूट पाती है। यानी भक्ति मार्ग पर लगा देते हैं, फिर भी लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, फिर भी इस ग्रंथि से मुक्त नहीं हो पाते। ये माया का प्रभाव है। हम सबको पता है कि हम सबको मरना है, तो फिर नौकरी क्यों करनी, पैसा क्यों कमाना? सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, और फिर हमें पता है कि हम मर जाएंगे और कोई और ही उन सब चीज़ों का उपयोग करेगा, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, है ना। खुश तो नहीं ही है कम से कम। आगे देखते हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, सात्विक श्रद्धा, सात्विक की श्रद्धा रूपी धेनु गाय, जो हरि कृपा, यदि हरि की कृपा से हृदय बस आई, हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, तो जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा।
असंख्यों जप तप व्रत यम नियम शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृणहरत चरय जब गाई, उन्हीं हरे तृणों को जब वह गौ चरे और भाव वच्छ शिशु पाए पहनाही, भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निवृत्ति नोई है, नोई यानी गाय के दूध धोते समय पिछले पैर में बांधने की रस्सी। निर्मल मन अहीर निज दाशा, विश्वास क्या है? पात्र। नोई निवृत्ति है, निवृत्ति क्या है? नोई यानी रस्सी है। पात्र क्या है? हमारा विश्वास है। हमारा विश्वासी क्या है? बर्तन है जिसमें हम उसे ले रहे हैं दूध को। निर्मल मन अहीर निज दाशा, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, दुहने वाला अहीर है। उन्हीं हरे तृणों को, हरे तृण यहाँ पर कहा गया है धर्माचार रूपी गाय। जब संसारिक विषयों से और प्रपंच से कोई हटे, निवृत्ति हो जाए, यदि सांसारिक विषय और प्रपंच से निवृत्ति हो जाए तो विश्वास रूपी जो बर्तन है उसमें क्या होता है, मतलब उसमें दूध मिलता है। नहीं, हमें स्वतः ही जब हमारा जो मन है इन सांसारिक विषय वस्तुओं से हट जाता है, तब हमारे मन में स्वयं ही ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। परम धर्ममय पय दुई भाई, अवटे अनल काम बनाई। हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध दुह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटा में अवटे अनल अकाम बनाई। इस प्रकार धर्माचार में प्रवर्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए निर्मल मन की सहायता से। अच्छा, इसको छोड़िए, सरल अर्थ में समझते हैं। परम धर्ममय पय दुहि भाई, हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध दुह कर उसे अवटे अनल अकाम बनाई, निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटा में, मतलब मन में भाव उत्पन्न करें। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें। धृति सम जावन दे ही जमावे, धैर्य और शम रूपी जामन देकर उसे जमावें। यानी भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है कि आपने इच्छा करी और भगवान मिल जाएंगे। ये जो विषय विकार हैं ये आपके मन को बार बार वहाँ से भटकाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले आप दूध दुहते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, तब जाकर उसका दही जमता है, फिर उसे मथते हैं, फिर क्या निकलता है? घी निकलता है। घी सालों साल खराब नहीं होता। घी आपके उपयोग की वस्तु है, उसमें मक्खन छुपा होता है उस दूध में, लेकिन आपको तो वो दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता ना, दूध ही दिखाई देता है। ऐसे ही हमें संसार ही दिखाई देता है, इसमें छपे हुए मक्खन रूपी ईश्वर हमें नहीं दिखाई देते, हमें मक्खन रूपी ईश्वर नहीं दिखाई देते। मक्खन रूपी ईश्वर को या घी रूपी ईश्वर को हमें प्राप्त करना है तो पूरी एक जैसे दूध से घी बनाने की प्रोसेस होती है, उसी लोक का उदाहरण लेकर तुलसीदास समझा रहे हैं। मन का निग्रह यानी अपने मन को साध कर उसको जमाना पड़ता है हमारे मन को। फिर मुदिता मथे विचार मथानी, तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें, तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल रहे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुभानी, रज्जु यानी होता रस्सी, तब मथी काढ़ ले नवनीता, नवनीता यानी मक्खन, विमल विराग सुभग सुपुनीता, निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकालने। यदि वैराग्य मार्ग पर हमें जाना है तो इतना आसान नहीं है। मुदित होकर खुशी खुशी हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा और दम रूपी खंबे के आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथना होगा। मन को मथना होगा ना, आपको अपने विषय विकारों पर काबू पाना होगा, अपने मन को मथना होगा अच्छे से, ताकि उससे ये जो विकार हैं ये बाहर निकल जाएं और केवल मक्खन के रूप में हमें भक्ति और वैराग्य प्राप्त हो।
जोग अगनि कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट राम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। बस बस बस। मंगलकारी श्री भगवान राम, पुच्छ कर दो मम्मा के लिए। अरे जब तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। बेटा टेबल को नहीं हटाओ। मम्मा की पुच्छ कर दो। मम्मा की पुच्ची बस छोटे बच्चे करते हैं, सब लोग नहीं करते। वहाँ बैठो आप, है ना, डिस्टर्ब होता है, इसे बीच में नहीं बोलते, उधर बैठो, क्लास खराब होती है इससे। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें क्या करना है, जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई। समस्त शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। यानी हमसे जितने भी पाप पुण्य जो कुछ भी हुए सारे कर्म हम अपने योग क्रिया रूपी कर्म अग्नि में जला दें। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, जब ज्ञान रूपी घी को, वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी जल मल जल जाए। वैराग्य से क्या होगा, जो मोह माया है, ममता है, वो सब जल जाएगा। तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। बुद्धि सिरावे, सिरावे यानी ठंडा करना। ज्ञान घृत, बुद्धि क्या करेगी, ज्ञान रूपी घी को ठंडा करेगी उसे। और ममता दिया वैसे मोह माया जो रूपी जो मल है वो निकल जाएगा, जल जाएगा। जैसे मक्खन को गर्म करते हैं तो घी बन जाता है, पानी सा उड़ जाता है, उसी प्रकार। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विसित घृत पाए। चित्त दिया भरि धरे दृढ़, समता दिया टिया बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़। तूल तुरीय समारि पुन बाती करे सुगाड़। सियापति राम जय जय राम। तीनों अवस्थाएं, और तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। और तीन गुण हैं, सत्व रज तम रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर और कड़ी बत्ती बनावे। एहि विध लसे दीप तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप, थोड़ी देर रुको, 2 मिनट। एहि विधि लसे दीप तेज राशि विज्ञानमय। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे। जात ही जासु समीप जरही मदाधिक सलभ सब, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति व्रत अखंडा। सोहमस्मि वह ब्रह्म मैं ही हूँ। सोहमस्मि वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह जो अखंड वृत्ति वही है, अखंड यानी तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वही परम प्रचंड दीप शिखा है, लौ है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है। तब भव मूल भेद भ्रम नाशा, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति धारा में आपकी जो योग क्रिया बताई जाती है, सगुण में भी यौगिक क्रियाएं होती हैं, उन यौगिक क्रियाओं के आधार पर आपको पूरा ईश्वर से मिलने की, किस प्रकार वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हमें भगवान मिल सकते हैं, उस प्रक्रिया को समझाया गया है। 2 मार्ग है, प्रेम मार्ग की प्रक्रिया अलग है और ये योग मार्ग की प्रक्रिया अलग है। योग मार्ग की यह जो प्रक्रिया है ये सबके लिए सुलभ नहीं है, केवल विद्वानों के लिए सुलभ है, जबकि प्रेम मार्ग जो है वह सबके लिए सुलभ है। थोड़ा सा कठिन आपको आज का पाठ लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया
कि हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। प्रबल अविद्या कर पर बारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार, अविद्या का परिवार कौन है? मोह आदि अपार अंधकार मिट जाता है। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर उर गृह बैठ ग्रंथि निर्वारा, हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। जिस जड़ चेतन की गांठ में हम बंधे हुए हैं उसको कौन खोलती है? निर्मल बुद्धि। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ हो। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज, छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न उत्पन्न करती है। जैसे कोई भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है तो माया उसको विभिन्न प्रकार से रोकती है, विभिन्न बंधनों में उलझाती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धुओं को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। कल बल छल कर जाहि समीपा, और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती हैं। और अंचल बात बुझा वही दापा, अंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। जैसे ही भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हैं, लोभ माया के झंझट पड़ने लगते हैं और हम फिर भक्ति को भूलकर फिर सांसारिक क्रियाओं में लग जाते हैं। हुई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितब न अनहित जानी। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धि को अहित कर समझकर उसकी ओर ताकती नहीं। जो तेहि बेगन बुद्धि नहीं भांदी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। सबसे पहले तो माया उलझाती है, वो ईश्वर को नहीं मिलने देती। बहुत लोग भक्त होने का दावा करते हैं, थोड़ा बहुत सुख मिल भी जाता होगा, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, उस परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि माया नहीं करने देती। माया कर भी देती है तो देवता फिर विघ्न उत्पन्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। इंद्रिय द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, वहाँ प्रत्येक झरों पर देवता थान किए हुए अड्डा जमा कर बैठे हैं। आवत देख ही विषय बयारी, ते हट दे ही कपाहट उघारी। जो ही वे विषय रूपी हवा को आकर आता देखते हैं तो ही हट पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब जो प्रभंजन उर ग्रह जाई, ज्यो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है तब वही दीप विज्ञान बुझाई, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। बुद्धि विकल भई विषय बतासा, विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र ने सुरही न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता। विषय भोग पर प्रीति सदाई, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बाहर बहूरी। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे। यानी जैसे तैसे तो उस मार्ग पर अग्रसर हुए, किंतु फिर माया के बंधनों ने जकड़ लिया। देखा है ना आपने कि सब जिंदगी लोग जब तब करते हैं और अंत में बुढ़ापे में ऐसे गलत उसमें पड़ जाते हैं कि सारा किया कराया उनका चौपट हो जाता है ना, और कुल मिलाकर अपयश के भागी बनते हैं। ईश्वर मिलना तो दूर, इस संसार में भी अपयश के भागी बनते हैं। इसका विस्तृत जो है सार मैं कल की कक्षा में बताऊंगी। आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर, तरन जाय विघगे सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी रामा। धन्यवाद।